Hello and good morning, students. So, we have discussed subatomic particles and how they have been discovered. So, today we are going to discuss the first model of atom, that is Thomson model of atom. कैसे किया थॉमसन ने मॉडल, कैसे उसने अरेंज किया कि कैसे कोई मॉडल मतलब एटम का मॉडल कैसे होता है। उसने कुछ अपने हिसाब से हाइपोथेसिस जिसके लिए थॉमसन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, जो अभी वैलिड नहीं है। बाद में मतलब इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोडिक्शंस हुई और बाद में बहुत सारे इसमें एक्सेप्शन मतलब बहुत सारे इसमें वॉइड्स पाए गए या खराबियाँ पाई गई, जिसको अभी माना नहीं जाता। लेकिन उस टाइम के लिए ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी थॉमसन की तरफ से इलेक्ट्रॉन को। तो थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी की बात की, तो उन्होंने थॉमसन के हिसाब से था, अकॉर्डिंग टू हिम atom is made up of positive spheres, that is atom is a sphere of positive charges, electrons are embedded in it। जब उन्होंने मॉडल दिया तो उन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्जेस का बना होता है, मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज का एक स्फेयर होता है। पॉजिटिव चार्ज, पूरा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पूरा एक स्फेयर होता है पॉजिटिव चार्ज का, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब जिसके अंदर ऐसे खोद के रखा गया इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मतलब एम्बेड करके रखा गया, मतलब ऐसे चुन चुन के रखा गया इलेक्ट्रॉन्स। अब इस थॉमसन के मॉडल को हम कंपेयर करते हैं वाटरमेलन से या प्लम पडिंग मॉडल। वाटरमेलन मॉडल मतलब क्या होता है? वाटरमेलन जैसे हम देखते हैं, वाटरमेलन हमारा कुछ ऐसा होता है। वाटरमेलन, ये हमारा वाटरमेलन मान लो ऐसे सेक्शन काट के रखा है, ये हमारा वाटरमेलन है। वाटरमेलन में ऐसे हमारा क्या होता है, ऐसे पूरा पूरा रेड रेड सा होता है। रेड आर लिखते हैं, आर आर पूरा रेड होता है ना, ये रेड 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 पूरा हर जगह रेड। अब इसके बीच में हमारा क्या होता है, हमारा ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं दाने होते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स। यही है इसी ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स को जब उन्होंने बोला कि ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, और जो हमारा रेड रेड है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन है। पॉजिटिव यही इलेक्ट्रॉन, ये उन्होंने कहा। इन्होंने इसको कैसे कंपैरिजन वाटरमेलन से कैसे किया कि वाटरमेलन का जो पूरा रेड पोर्शन वाला पार्ट है वो हमारा पूरा क्या है, रेड पोर्शन वाला पार्ट हमारा पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड किए गए हैं, मतलब खोद के रखे गए हैं। या और एक एग्जांपल जैसे प्लम पडिंग मॉडल वाला देखें। प्लम पडिंग मतलब क्या होता है, हमारा खीर। प्लम पडिंग क्या होता है, खीर होता है हमारा। प्लम पडिंग मतलब खीर। तो सॉरी, प्लम पडिंग मॉडल हमारा क्या होता है, खीर होता है। खीर कैसे होता है हमारा, खीर खीर ऐसे होता है हमारा, ऐसे एक से बॉल है, उसमें हर जगह ऐसे वाइट 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 वाइट, हर जगह वाइट दूध होता है, मतलब वाइट। उसके अंदर हमारा क्या होता है, हमारा प्लम पडिंग मतलब बादाम होता है या काजू किशमिश या चावल, कुछ कुछ हम ऐसे प्लम ऐसे खीर बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो वाइट वाला जो पोर्शन है हमारा, वो हमारा उन्होंने बोला कि वो जो वाइट वाला पोर्शन है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है, जिसके अंदर प्लम जिसके अंदर हमने ऐसे दाने रखे हैं, किसके, काजू के या बादाम के, या ऐसे ऐसे कंपेयर किया इन्होंने। थॉमसन ने जो मॉडल दिया इस चीज़ से कंपेयर किया। किस चीज़ से, हमारा जैसे वाटरमेलन से कंपेयर किया या प्लम पडिंग से मॉडल किया। उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने कहा जो एटम बना होता है वो एक पॉजिटिव स्फेयर का बना होता है, हमारा पूरा पॉजिटिव, हर जगह यूनिफॉर्म ऐसे हर जगह पॉजिटिव का मतलब ऐसे क्राउड होता है, और बीच बीच में हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बीच में हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड किया हुआ, ऐसे कुरेद के रखा गया, मतलब खोद खोद के चुन चुन के रखा गया है। ऐसे ऐसे उन्होंने थॉमसन ने मॉडल दिया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम 1898 में, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ आजकल हमें ये पता है कि ये वैलिड नहीं है, लेकिन उस टाइम के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी थॉमसन की तरफ से। तब तो कुछ डिस्कवरी, अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, तभी अभी तक हमारा जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल चार्ज होता है, उस चीज़ के बारे में उनको आइडिया ही नहीं था, या उसको अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ था। अभी तक डिस्कवर हुआ ही नहीं था इस चीज़ न्यूट्रॉन को। तब की बात करें, अब यहाँ जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, मतलब ये प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है। यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रॉन है, या न्यूट्रॉन होता भी है या नहीं होता, उस चीज़ का उनको कोई कंसेप्ट या आइडिया ही नहीं था कि न्यूट्रॉन का कोई कंसेप्ट है। तो ऐसे दिया थॉमसन ने मॉडल। थॉमसन मॉडल को हम प्लम पडिंग मॉडल्स या वाटरमेलन मॉडल्स भी कहते हैं। जैसे हमने बताया कि क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारे वाटरमेलन में अगर ले लें तो जो रेड पोर्शन होता है, उन्होंने उसके कहा कि जो रेड पोर्शन होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारे जो दाने होते हैं या सीड होते हैं, उन्होंने उनको कंपेयर किया हमारा किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो ये था हमारा थॉमसन का मॉडल,
जिसको बाद में मतलब ये मॉडल गलत ये मॉडल वैलिड नहीं था, और बाद में हमारा इसको कंट्राडिक्ट करके हमारा दूसरा मॉडल आया, जिस मॉडल का नाम है, और उस मॉडल का नाम है हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, या इसको हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड बहुत रिच साइंटिस्ट था, मतलब बहुत, उसके पास खुद अपने पास बहुत ज़्यादा पैसा था, और उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स या रेडियो एक्टिविटी पे बहुत काम किया है। और उस टाइम पे उन्होंने जब मॉडल ऑफ एटम दिया, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया, तब वो कैसे दिया, उसने उसने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे उसने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया। अब ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये है अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने क्या किया अल्फ़ा, ये जो डायग्राम अभी हम आपको बताएंगे, ये जो डायग्राम है, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक सोर्स लिया, सॉरी, उन्होंने एक सोर्स लिया जिससे अल्फ़ा पार्टिकल जनरेट कर सकते हैं, मतलब रेडियम ले लिया, मान लो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ले लिया, जो रेडियम, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अल्फ़ा पार्टिकल्स मतलब बम्बार्ड कर सकते हैं किसी चीज़ पे। तब उन्होंने क्या लिया, यहाँ पे गोल्ड का एक छोटा सा प्लेट ले लिया, या थिन प्लेट ले लिया गोल्ड का, और उन्होंने यहाँ पे फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस ऑब्जेक्ट रखे, कुछ ऐसे यू शेप में, ऐसे ऐसे करके रखे उन्होंने, यू शेप। अब ये यू शेप में क्यों रखा, यह भी हम बताएंगे। जब उन्होंने यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें तो स्ट्रेट पास हो रही थी, और फॉस्फोरेसेंस या फ्लोरेसेंस ऑब्जेक्ट पे जाके स्ट्राइक कर रही थी, और पहला लिखा था कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो रही थी, मतलब थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक। और कुछ चीज़ें, कुछ रेस, सॉरी चीज़ें नहीं, कुछ रेस जो है वो सीधे 180 डिग्री में वापस जा रही थी। अब अब यहाँ पे है हमारा जो हमारा जे थॉमसन वाला मॉडल है, यहाँ पे वायलेट नहीं करता। अब उन्होंने देखा कि लगभग 99.9% जो रेज होते हैं वो हमारा सीधे डायरेक्टली थ्रू पास हो रही है स्ट्रेट लाइन से। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट लाइन में पास हो रही हैं। कुछ चीज़ें हमारा थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो रही हैं, और कोई मतलब थोड़ी सी चीज़ें, मतलब थोड़ा सा बहुत रेज हमारा स्ट्रेट 180 डिग्री में वापस डिफ्लेक्ट हो रही है। अब इस चीज़ में क्या है, जैसे हमारा जे थॉमसन ने कहा था कि ये जो पूरा है वो स्फेयर है, पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है। अब यहाँ पे गलत कैसे होता है, जैसे अब यहाँ से कोई चीज़ जब स्ट्राइक हुई, तो उन्होंने कहा था कि ये तो पूरा पूरा डेंसली पैक्ड है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, तो यहाँ से ये चीज़ें यहाँ से पास कैसे हो रही हैं। रदरफोर्ड ने जब ये स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें पास कैसे हो रही है, ठीक, पहला उनका गलत। और उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो रही हैं, और कुछ रेंज तो सीधा सीधा वापस हो रही है, क्योंकि मतलब यहाँ पॉजिटिव, जैसे कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव लड़ेगी तो ये रिपेल करेगा, सीधा वापस भेज देगा। यहाँ से हमने कहा था कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में जब बात की, तो यहाँ से ये आइडिया आता है कि यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी चीज़ है जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल से भी बड़ा है, और वो हमें वापस भेज रही है स्ट्रेक। और ये जो यहाँ से पास थ्रू हो रही है, इनके मतलब इनके बीच में स्पेस है, और ये रेस डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, सीधे पास हो रही है। 99.9% रेस हमारा पास हो रही है, और कुछ चीज़ें यहाँ से थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट अगर सीधे इसी एलिमेंट पे पड़ेगा तो ये स्ट्राइक वापस हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत यहाँ से साइड से पड़ेगा तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट कर देगा, साइड से डिफ्लेक्शन हुआ इसके कारण। अब इस मॉडल को, रदरफोर्ड मॉडल को हम सोलर सिस्टम मॉडल से कंपेयर करते हैं। सोलर सिस्टम मॉडल से कंपेयर कैसे करते हैं, अभी आपको बताएंगे कि कैसे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे कंक्लूजन्स की आप लोगों को एक्सपेरिमेंट, आप लोगों की किताब में भी डायग्राम दिया गया है, वहाँ उस डायग्राम को देख के आप लोग पता, मतलब यहाँ से अगर डायग्राम अगर सही से हम नहीं दिखा पाए या सही से बना नहीं पाए, तो अब आपने किताब पे देखे और वहाँ से आपको डायग्राम सही से दिखागा। अब कंक्लूजन, रदरफोर्ड का कंक्लूजन क्या था, रदरफोर्ड के कंक्लूजन ए, उन्होंने कहा कि नॉर्मली एटम इज होलो, दैट इज इट इज नॉट मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हमने जैसे पहले ही पॉइंट डिस्कस किया जी, उसने जैसे जे थॉमसन ने कहा था कि ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज का बना है, डेंसली पैक्ड है। अब जब रेस हमने पास किया तो यहाँ से कुछ रेसेस पास हो रही थी, तो मतलब इनके बीच में स्पेस है, यहाँ से वायलेट कर जाता है हमारा जे थॉमसन वाला मॉडल। और जो उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज का बना है, वो हमारा यहाँ से गलत साबित हो जाता है कि पॉजिटिव चार्ज का पूरा पॉजिटिव चार्ज का एक गोला नहीं है या स्फेयर नहीं है। अब और
और दूसरा हमारा एक्सेप्शन है उसका जे जे थॉम्सन का, कि पॉजिटिव चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है पॉजिटिव चार्ज किसी जगह। रिस्ट्रिक्ट मतलब एक जगह है कि पॉजिटिव चार्ज, ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अगर हर जगह होता तो हर कोई रेस को वो डिफ्लेक्ट कर देता। लेकिन कुछ रेसेस जैसे थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हुई, या कुछ रेस सीधे डिफ्लेक्ट हुई, चलो इस केस में ठीक है कि हाँ भाई पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ चीज़ें पास भी हो रही थी। यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट, प्रोटॉन इज क्वाइट हेवी बट देयर इज समथिंग मच हेवियर देन इनसाइड। हाँ, जब तीसरा पॉइंट जब डिस्कस करेंगे तो तीसरा पॉइंट में हमने कहा था कि जब उन्होंने तीसरा पॉइंट जब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए उस चीज़ पे, तो उन्होंने देखा कि कुछ रेस सीधे डिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। अब कोई यहाँ पे जब यहाँ पे एनर्जी की बात होती है, तो यहाँ से कोई जब हैवी चीज़ जा रही है, अगर इसमें कोई लाइट चीज़ें होगी, या तो वो ठोकर मार के उसको फेंक देगा और उसको पार करके चला जाएगा। लेकिन जब इस एलिमेंट के अंदर, या जब गोल्ड गोल्ड जो प्लेट लिया था, उस गोल्ड प्लेट के अंदर कुछ चीज़ें थी जो इस अल्फ़ा पार्टिकल्स, जो काफ़ी हैवी पार्टिकल्स हैं, उस चीज़ को डिफ्लेक्ट कर रही हैं। उस चीज़ को डिफ्लेक्ट करने का मतलब ये है कि इसमें इससे भी ज़्यादा कोई हैवी चीज़ है। उस हैवी चीज़ को हमने बोला क्या, न्यूट्रॉन, यहाँ से डिफ्लेक्ट कर रही है। चौथा पॉइंट यहाँ पे है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एटम। और उसने कंक्लूड करके बताया कि जो साइज न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन के साइज से, हमारा न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो हमारा एटम के साइज से कंपेयर टू साइज ऑफ एटम बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस का साइज। अगर यहाँ पे एग्जांपल ऐसे, अगर हमारा न्यूक्लियस, हमारा हमारा एटम का साइज, अगर मान लो अगर बॉल है, क्रिकेट बॉल का साइज है, तो उसके जो एटम का साइज, तो उसका न्यूक्लियस हमारा उस ग्राउंड में, मतलब एक ग्राउंड के बराबर है, जिसके हर साइड में 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। 5 किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से इतना ज़्यादा बड़ा है हमारा क्या, हमारा एटम का साइज। साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी माइन्यूट एज कम्पेयर एटम। एटम साइज का इतना, न्यूक्लियस हमारा, अगर मान लो एक क्रिकेट बॉल है, तो हमारा एटम का साइज है उस क्रिकेट फील्ड का हर साइड में 5 किलोमीटर, इतना ज़्यादा बड़ा है हमारा, मतलब हमारा एटम न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था किसका, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, हमारा रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन था। इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस, ये सबसे आविष्कारिक बात है कि यहाँ पे जब इन्होंने बात की कि हाँ जी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चलो यूनिफॉर्म नहीं होता, ये सब ठीक। अब उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करता है इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। यहाँ से ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहता है। फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहता है मतलब यहाँ से ये कहाँ से आया, ये वाला कंसेप्ट। अब ये देख लो, ये वाला कंसेप्ट आया यहाँ से। जो हमारा न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन से, मतलब पॉजिटिव चार्ज है मेनली। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करते का ये, इन दोनों की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमें ये पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये चीज़ें अट्रैक्ट होगी। तो एक टाइम ऐसा है कि ये ऐसे इसको खींच के ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा, और हमारा पूरा जो एटम है या न्यूक्लियस है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इस चीज़ में उन्होंने, यहाँ रदरफोर्ड ने एक बेस्ट, मतलब वो दिया, एक आइडिया दिया, या एक हाइपोथेसिस दी, या एक लॉ दिया, कि उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसा है कि वो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको न्यूक्लियस के अंदर नहीं ले आता, मतलब इसको कंज्यूम नहीं कर लेता। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो एक दूसरा फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इनके बीच में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वो फोर्स होता है जो इस इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको वो रिवॉल्व करने में इस्तेमाल कर देता है। जैसे हम नहीं करते हैं, जैसे हम ऐसे करते हैं कि धागे पे हमने जब उससे वो पत्थर बांध के ऐसे जब हिलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम ऐसे फोर्स करते हैं कि वो पत्थर हमसे सर पे आके लड़ जाएगा। लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम देते हैं उस चीज़ पे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाता है हमारा किस में, जब ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स में। अब उन सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से ही वो धागा ऐसे हमारा जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है। सेम हमारा कंसेप्ट यहाँ पे भी लगता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स रखता है। उस फोर्स के कारण ही यहाँ पे एक फिक्स्ड ऑर्बिट बना रहता है, ठीक।
उसी ऑर्बिट में वो घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑन द न्यूक्लियस। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम मॉडल कहते हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम मॉडल क्यों कहते हैं, सोलर सिस्टम, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में भी क्या होता है कि हर हर प्लैनेट का अपना फिक्स्ड ऑर्बिट होता है। फिक्स्ड ऑर्बिट, ये हमारा मान लो सन है, ये हमारा अर्थ है, इनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। फिक्स्ड ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं। ये जो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह इस्तेमाल करके वो अपना एक ऑर्बिट बनाता है और उसी में घूमते रहता है फिक्स्ड ऑर्बिट में। ठीक, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो हमारा अर्थ क्या होता, हमारा अर्थ कोलैप्स हो जाता, इसमें लड़ जाता आके। ठीक, अगर फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होता तो लड़ जाता। इसीलिए हमारा रदरफोर्ड मॉडल को हम किस मॉडल से वो करते हैं, हमारे रदरफोर्ड मॉडल को हम सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उससे हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, या इसी फोर्स के कारण ही हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहता है। ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा जिसने रदरफोर्ड के मतलब इसमें वाइट्स निकाले या इसमें लिमिटेशंस, रदरफोर्ड के लिमिटेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक्स फॉर दिस सेशन एंड थैंक्स फॉर द टाइम। आप अपनी टेक्स्ट बुक को रेफ़र करें, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं तो ऑनलाइन वाले सेशंस में आप अपना डाउट्स क्लियर करें, नहीं तो हम ऑनलाइन वाले सेशन में फिर से एक बार आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है।